प्रकाशितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। 46 नंबर पेज कल हम श्रवण कर रहे थे। जिसका संबंध ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा संबंध ज्ञान से रहित व्यक्ति किसी भी प्रकार से शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकते। माता जी को लाहाड़ी महाशय ने कहा, मैंने वैष्णवों से सुना है कि केवल वैष्णव भावुक होते हैं, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ये बात कहीं तक ठीक है। मैंने अब तक हरिनाम संकीर्तन में भाव को ही संग्रह करने का प्रयत्न किया है, किंतु ज्ञान के लिए कोई चेष्टा नहीं की। बाबा जी कहते हैं, भाव का उदय होना ही वैष्णवों के लिए परम फल है, किंतु भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध होना चाहिए। लाहिड़ी महाशय ने क्वेश्चन किया, क्या ये बात सही है? कहाँ तक सही है कि वैष्णवों को ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भावुक होते हैं, भाव है भाव से। कहाँ तक ये बात सही है? और मैंने अभी तक जो भी देखा हरिनाम संकीर्तन इत्यादि करते हुए, वो उसमें भाव ही प्रधान है। ज्ञान के लिए कोई चेष्टा नहीं है, कुछ जानकारी की इच्छा नहीं है। बाबा जी ने कहा, भाव का उदय होना वैष्णव के लिए परम फल है। जो वैष्णवगण हैं उनके लिए भाव उदय होना, भगवान की सेवा के प्रति एक भाव का प्रकट होना चरम फल है, परम फल है। लेकिन भाव जो है वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भाव में क्या अंतर है? भाव और शुद्ध भाव में क्या अंतर है? भाव होता है मैं भगवान को इस रूप में चाहता हूँ, यह भाव। और शुद्ध भाव है
वास्तविकता, भगवान हमें किस रूप में चाहते हैं। नया अर्थ सुनो, भगवान जीव को किस भाव से चाहते हैं। जीव किसी भी भाव से चाहे उसका महत्व नहीं है, भगवान किस भाव से देखना चाहते हैं। तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, तुम्हारे और हमारे बहुत से नाते हो सकते हैं, परंतु आपको जो भाव अच्छा लगे, आपको जो नाता अच्छा लगे वो मेरे से कर लीजिए, तो ही मोर नाते नेक। आपके मेरे बहुत नाते हैं, किसी भी नाते में आप मेरे को अपने साथ में स्वीकार कर लीजिए। ये बात हमें ना समझनी चाहिए। मैं किस भाव से चाहता हूँ इसका महत्व है, मैं किस भाव से भगवान को चाहता हूँ उसका महत्व है, लेकिन भगवान जो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे प्रभु मुझे किस भाव से चाहते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। अधिक महत्व उसका होना चाहिए कि भगवान या गुरुजी मुझे किस रूप से चाहते हैं, किस भाव से चाहते हैं। ये नहीं है कि मैं तो आपको इस भाव में चाहता हूँ, हे ठाकुर जी आप मेरे को यही भाव में मिलो। अगर ऐसा ही होता तो भक्ति विनोद ठाकुर जी यूँ नहीं लिखते कि आप मेरे को अपने चरणों के दासों का दास कर लीजिए। वो सीधा ही बोलते आप मेरे को अपनी राधा रानी की जगह दे दीजिए। जैसे आया था ना एक पीछे क्या आईजी पंडा बोल के बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आईजी पंडा एक ऐसा था, आईजी था, और वो क्या राधा भाव में रहता था। मैं राधा मेरा सांवरिया, मीरा भी नहीं, कि मीरा के भी भाव में नहीं रहता था, सिद्ध ही राधा रानी का भाव। दुनिया उसके पीछे होने लगी। वो हमारी एक गुरु बहन है इलाहाबाद में, उसको बुला करके कि भाई तू आ हमारे यहाँ भी कीर्तन कर, सब कीर्तन करती है। तो उसने देखा कि उसके चाल चलन ठीक रहे। तो ये भाव अपनी तरफ से मैं ठाकुर जी की ये सेवा करूं, वो सेवा करूं, मैं इस भाव में रहूं, ये उचित नहीं है। ये भाव सही तो है, इसमें कोई दोष नहीं है। आप किसी भी भाव से भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, इसमें कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं है। परंतु भगवान के अंदर इच्छा जगे कि ये मेरे सेवा में, इस सेवा में रहे। भगवान के अंदर आए बात। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे मन में बड़ा होता था कि मैं जहाँ मनुष्य नहीं वहाँ रहूँ। आदमी जहाँ होते वहीं परेशानियाँ होती हैं, वहीं पे उल्टे सीधे काम होते, वहीं दिमाग खराब होता है। बड़ा मन में था। 7-8 बार भागने का प्रयास भी किया। 7वां-8वां बार गुरुजी ने जो है निर्जन भजन केवल कई तब हरि नाम केवल कई तब, एकांत में भजन करना तुम्हारी कपटता है। समझ में ना आए क्या कपटता है, मैं तो भजन करना चाहता हूँ। लेकिन बाद में समझ में आया कि वो डेफिनेटली कपटता थी। क्यों? जिनके लिए कर रहे हो वो तुमसे क्या चाहते हैं। मेरा भाव शुद्ध। मैंने एक दिन यहाँ तक बोल दिया, मैंने कहा गुरु महाराज जी यहाँ तो यथेष्ट प्रतिष्ठा मिल रही है। मेरा तब नाम भी हो चुका था, भगवान दास बाबा, भगवान दास जी, भैया भगवान दास के नाम से।
लोगों में नाम भी हो चुका था। मेरे मन में आया कि महाराज जी मैं परेशान हूँ माया से। कनक, कामनी, प्रतिष्ठा तीनों रूप से वो जो है प्रबल रूप से मिलती है, आती है कि भाई महाराज प्रभु जी हरे कृष्णा आप हमारे घर आओ, ये करो, वो सारा सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, माताएं जो हैं वो आगे पीछे जय 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 करते हुए डोलती हैं। मैं इन सब से परेशान हूँ, मैं इनसे दूर जाना चाहता हूँ। आप मेरे को बोल रहे हैं कि ये कपटता है। कैसे कपटता है भजन करना? मैंने निवेदन किया गुरु जी को राइटिंग में। गुरु जी ने उस दिन बड़ी सुंदर बात एक कही। वो हृदय में अंतःकरण तक, मतलब बिल्कुल अंदर तक जो है उसने सुराग कर दिया। गुरु जी ने कहा, राधा नित्य जन ताहा छाड़ी मन, कैनो व भजन निर्जन आहव। राधा रानी के नित्य जन को छोड़ करके तू क्या अपना भजन दिखाना चाहता है? भजन का मतलब क्या है? तू ये दिखाना चाहता है कि राधा रानी के जो निज जन हैं वो सही नहीं चल रहे, जहाँ उन्होंने जो चलाना चाहते सही नहीं चलाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोला नहीं ऐसे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गुरु ने बोला राधा नित्य जन चाहा छाड़ी मन, कहनो भजन निर्जन आहव। क्यों तू निर्जन में जाने की कोशिश करता राधा रानी के निर्जनों को छोड़ करके? इतनी बात गुरु जी ने बोली। वो दिमाग में ऐसे घुस गई, तब समझ में आया कि क्या कपटता है। कहते यही तो कपटता है। गुरु जी वो ये बात गुरु जी ने बोली, यही तो कपटता है। गुरु जी जो चाहते हैं उसको छोड़ करके अपना भजन दिखाएगा। क्या भजन दिखाएगा? तो अब समझ में आया कि मतलब अलग से कुछ दिखाने का प्रयास हो रहा है ना, अलग से कुछ देखने का प्रयास हो रहा है ना। गुरु के माध्यम से तो देखने का प्रयास नहीं हो रहा। जहाँ गुरु जी समर्थ नहीं है जो दिखला दे, जहाँ गुरु जी समर्थ हैं मगर कुछ गुरु जी के बंधन हैं कि जिस अवस्था में मैं हूँ उसमें वो नहीं दिखा सकते। बहुत सी बातें दिमाग में चली। फाइनली गुरु जी ने बड़ी कृपा की, अपने स्वरूप के बारे में बतलाया। और वो बतलाया ही नहीं, उनकी कृपा और लालसा से मालूम पड़ा कि वह क्या हैं। वो ऐसे महापुरुष, ऐसे राधा रानी की नित्य दासी को छोड़ करके वो जिस सेवा में मुझे रखना चाहते या चाहती, उन्हें छोड़ करके भगवान की प्रिया श्री राधा रानी, उनकी प्रिया, वो भी प्रिया भी नहीं, पालतू, उनकी पाली हुई दासी, उनकी इच्छा को छोड़ करके मैं कुछ और करना चाहता हूँ। ये भाव ठीक नहीं, ये शुद्ध भाव नहीं है। समझे नहीं? यहाँ जो कही कि भाव होना बहुत अच्छा है, जो 46 नंबर पहरे का, 46 नंबर पेज का लास्ट वाला जो पहरा है, भाव का उदय होना वैष्णवों के लिए परम फल है, परंतु भाव शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होने का मतलब ये है, मैं ऐसे चाहता हूँ कि मैं इस रूप से भगवान की सेवा करूँ, मैं इस भाव से भगवान की सेवा करूँ। लेकिन गुरुदेव क्या चाहते हैं वो भगवान की इच्छा को जानते हैं। भगवान जो इच्छा करेंगे वो गुरुदेव के हृदय में आएगी। लेकिन अब गुरुदेव ऐसे महापुरुष कहाँ से लाएं जो भगवान के नित्य परिकर हों? अब तो हमारे जैसे ही लोग, मेरे जैसे लोग हैं, नॉट हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग हैं जो कि साधारण जीव हैं। वो कैसे जीव के हृदय को समझ लेंगे? उनके हृदय में फिर कहाँ से शुद्ध भाव उदय होगा? जो अपने ही भाव को नहीं समझ पाया वो दूसरे के भाव को कैसे शुद्ध रूप से समझेगा? उसके लिए चिंता की बात नहीं। भगवान गुरु नित्य तत्व है। जब व्यक्ति साधना करता है, जब साधना करते करते आगे बढ़ता है निष्कपटता के साथ में और अपने भाव, जो भी भाव है उसको, उस भाव से आगे बढ़ता है, तो उसके उस भाव को वो किस भाव में ले जाना चाहते हैं ये उसके ऊपर कृपा करके जो भी उनके गुरु हैं उनके हृदय में ट्रांसफ़र कर देते हैं भगवान, या
भगवान उनको स्वप्न के माध्यम से आगे का दर्शन करा देते हैं। समझे नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? जो लोग अभेद ब्रह्मन अनुसंधान को परम फल जानकर साधन काल में भाव की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका भाव और उनकी चेष्टा में शुद्ध भाव नहीं है। एक तो ये देखिए शुद्ध भाव जो मैंने बतलाया कि जहाँ पे गुरु और भगवान की इच्छा प्रकट हो उसके अनुसार चले, वो शुद्ध भाव, वो विशुद्ध कहना पड़ेगा उसे, शुद्ध नहीं, विशुद्ध भाव। और एक शुद्ध भाव यहाँ कहते हैं कि जिसमें ब्रह्म अनुसंधान नहीं है। क्या बोलते हैं? जो लोग अभेद ब्रह्म अनुसंधान को परम फल जानकर साधन काल में भाव की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कहां पढ़ रहे हैं? चालीस नंबर पेज का आखिरी पैरा। उनका भाव और उनकी चेष्टा शुद्ध भाव नहीं है, क्योंकि वो अनुसंधान क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब प्रकाश मात्र, शब्द और प्रकाश मात्र, यही उनका लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में वो जो भाव से कथा करते हैं, आप गोपाल, गोपाल को आप समझ में नहीं आया। कहते हैं शुद्ध भाव का अनुकरण मात्र है। अनुकरण, जैसा किया वैसा करना, क्यों किया, इसलिए किया,
ये अनुकरण है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, तो अनुसरण करना, अनुसरण का मतलब क्या है? शुद्ध भाव का एक बिंदु भी जीव को चरितार्थ कर देता है। जो शुद्ध भाव है उसका एक बिंदु भी जीव को चरितार्थ कर देता है। चरितार्थ का मतलब उसके जीवन को धन्य कर देता है। किंतु ज्ञान विरुद्ध भावुकता को जीवों के लिए केवल उत्पाद समझना चाहिए। जो ज्ञान विद्ध है, ज्ञान के द्वारा विधा हुआ है। विद्ध मतलब क्या होता है? विद्ध मतलब क्या होता है? कहाँ हो? विद्ध, बद्ध नहीं कर रहा हूं। ज्ञान विद्ध, विद्ध बंधा नहीं बोल रहे, विधा हुआ, जिसमें ज्ञान जो है, जिस भक्ति में ज्ञान सूत्र के रूप में है, और भक्ति के जितने अंग हैं वो ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, मतलब वो सूत्र के रूप में जो है विधा होना, विद्ध। जैसे 10वीं विद्या होती है एकादशी, ऐसे विद्ध बोलते हैं, एक के साथ दूसरी बिंधी हुई, समझे, जुड़ी हुई। तो ज्ञान से जुड़ी हुई जो भावुकता है वो जीवों के लिए उत्पात ही समझना चाहिए। जिनके हृदय में अभेद ब्रह्मवाद है उनका भक्तिभाव केवल लोक वंचना मात्र है। जिनके हृदय में अभेद ब्रह्मवाद, मैं और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म एक है, इदम सर्वम खलु इदम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, निश्चय ही जो यहाँ दिखाई देता है सब ब्रह्म है। ये अशेष जगत, अन्नम ब्रह्म जलम ब्रह्म, अन्न भी जल है, जल भी ब्रह्म है, ब्रह्म भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म में है, ब्रह्म से ब्रह्म में है, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म के लिए ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाएगा। दैट्स ऑल। ऐसा जो सोचते हैं वो ब्रह्मविद्ध हैं। कहते हैं उनका जो ये अभेद ब्रह्मभाव है वो भक्ति भाव में केवल वंचना मात्र है। भक्ति भाव जो दिखाई देता है वो वंचना है। वंचना का मतलब वंचना, वंचना क्या होती है? ना, वंचना वंचना मतलब होता है वंचित करना या उनका लोगों को धोखा देना। वंचना मात्र मतलब धोखा मात्र है। उनका जो भक्ति भाव है वो केवल मात्र वंचना, केवल वंचना मात्र है। अर्थात वह केवल भक्ति का भाव जो है वो भक्ति भाव एक नाटक है, क्योंकि वो भक्ति कर ही नहीं रहे, वो तो ब्रह्म बनने की चेष्टा कर। अहम ब्रह्मस्मि, सो अहम शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मंत्रों का जप करने वाले, सोहम शिवोहम बोलने वाले, अयम आत्मा ब्रह्म बोलने वाले जो भक्ति कर रहे हैं तो वो तो ढोंग है। सारे सुनिए क्या बोल रहे हैं महात्मा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति सोहम शिवोहम अहम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का जप करते हैं, साधन करते हैं, उनका भक्ति जो है वो केवल मात्र ढोंग है। आप ऐसा बोल करके अपराध कर रहे हैं स्वामी जी, गलत। अपराध नहीं कर रहा हूँ, ठोक करके बात को बोल रहा हूँ। विचार करके देखो, जब तुम ब्रह्म हो, जब तुम ब्रह्म हो तो उपासना किसकी कर रहे हो भाई? अपनी उपासना। अगर अपनी उपासना करो तो ये जो मूर्तियों की पूजा किस लिए कर रहे हो? लोगों को ढोंग दिखाने के लिए नहीं। कथा क्यों बोल रहे हो? जब इस सभी, वो भी सामने वाला भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सारे ब्रह्म है, तो भाई उपदेश किसको दे रहे हो? उपदेश भी तुम्हारा ढोंग हो गया। प्रैक्टिकल बात है। फिर ज्ञान की चर्चा क्यों, जब सभी ज्ञानमय ही तत्व है ब्रह्म, मतलब
सब ज्ञानमय था तो उपदेश क्यों? फिर वैष्णवों से द्वेष क्यों? इसलिए यहां पे कहते हैं वो वंचना मात्र है, वो भक्ति दिखला करके जीवों को वंचित कर रहे हैं भक्ति से। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए संबंध ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध भक्तों के लिए क्या जरूरत है? क्या बोला मैंने? यहां देखना चाहिए, जब बंदा बोलता है ना तो उसको यहां देखने से समझ में आता है। शुद्ध भक्तों के लिए क्या जरूरत है? संबंध ज्ञान। क्या जरूरत है? संबंध ज्ञान किसे कहते हैं? मेरा भगवान से जो संबंध है वही नित्य है, वो टाइम बीइंग के लिए नहीं है, समय के लिए नहीं, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, नित्य है। वो संबंध दास और प्रभु का तो है ही है, इसके अलावा इसमें कैटेगराइज हो जाती हैं जैसा जैसा भाव और जैसी जैसी कृपा होती है। कहते हैं लाहिड़ी माशे ने श्रद्धा के साथ पूछा, ब्रह्म की अपेक्षा भी क्या कोई उच्च तत्व है? ब्रह्म की अपेक्षा भी क्या कोई उच्च तत्व है? मतलब ब्रह्म से भी कोई क्या श्रेष्ठ हो सकता है? क्योंकि ब्रह्म बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ा बड़े से बड़ा, उसे कहते ब्रह्म। तो ब्रह्म के भीतर अगर सब कुछ है, अर्थात वैकुंठ इत्यादि सब कुछ ब्रह्म के भीतर है, गोलोक भी ब्रह्म के भीतर है, तो बड़ा कौन हुआ? कौन हुआ? ब्रह्म है? भगवान से ही तो ब्रह्म है। तो क्या भगवान से ब्रह्म है? ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान है। प्रतिष्ठा होने से क्या होगा? भीतर तो ब्रह्म के ही है ना। बड़ा तो यही हुआ, ये फूल मेरे गले में मेरे माला है, ये मेरे गले में माला है। मेरे गले में अगर माला है तो मेरा गला और मेरा शरीर से बड़ा हुआ ना, तो मेरे में है। अर्थात ब्रह्म की उपासना करने वाले को तो सब कुछ मिल जाना चाहिए। नहीं, इसमें दो बात समझने वाले। इसकी सुंदरता मेरे गले में है, मेरे शरीर में है, लेकिन इसके बिना ये शरीर की जो अभी सुंदरता, वो सुंदरता अभी वाली नहीं होगी। इसी प्रकार से ब्रह्म जो है वो परमात्मा से है। सूर्य से जैसे प्रकाश है, सूर्य एक देशीय है, एक जगह है, लेकिन प्रकाश अनंत फैला हुआ। तो अनंत फैलने पर भी प्रकाश किसके अधीन है? सूर्य के। समझे ना? इसलिए जैसे सूर्य के अधीन प्रकाश है, इसी प्रकार जो है ब्रह्म जो है वो तो बड़े से बड़ा है। तो यहाँ क्वेश्चन किया बड़ी श्रद्धा के साथ, क्या ब्रह्म से भी कोई बड़ा होता है? तब आगे कहते हैं भगवान से यदि ब्रह्म की प्रतिष्ठा है तो ज्ञानी लोग ब्रह्म को छोड़कर भगवान का भजन क्यों नहीं करते? यदि प्रकाश सूर्य से है, यदि प्रकाश सूर्य से तो है, तो लोग प्रकाश को छोड़ करके सूर्य को ही क्यों नहीं प्राप्त करते? ये एक तरह से उदाहरण बाबा जी ने कहा, हंसते हुए उत्तर दिया। ब्रह्मा, सनकादिक चारों कुमार, शुक, नारद और देवदेव महादेव सभी लोगों ने अंत में भगवान के चरणों को ही आश्रय किया है, लिया है। लाहिड़ी महाशय ने शंका की, भगवान का रूप है, अतएव सीमा विशिष्ट होकर वे असीम ब्रह्म के आश्रय कैसे हो सकते हैं? शंका की ब्रह्म लाहिड़ी महाशय ने कि भगवान का तो रूप है, कैसा है? ये तो रूप है, रूप तो सीमा में है, एक उसकी सीमा है। सीमा में रहते असीम कैसे हो सकते हो? उसे असीम क्यों कहा? फिर भगवान को तो असीम नहीं कह सकते। आप कह सकते भगवान का प्रकाश असीम है, मान सकते हैं ब्रह्म का, उनका ब्रह्म तेज जो है वो असीम है, लेकिन भगवान ही असीम है, ये बोलना तो गड़बड़ है कि नहीं? भगवान को तो असीम नहीं कह सकते, अनंत नहीं कह सकते, वो तो
अनंत अनंत तो नहीं है, वो तो ऐसे एक हैं, मुरलीधर हैं जहाँ भगवान विष्णु हैं, वो एक उनका आकार है, उसको आप असीम कैसे बोल सकते हो, सीमा रहित कैसे बोल सकते हो। बाबा जी ने उनके शंका का समाधान करते हुए उत्तर दिया, जड़ जगत में आकाश नामक एक वस्तु है, इस संसार में आकाश नामक एक वस्तु है, वह भी असीम है। वो आकाश भी क्या है? असीम, सीमा नहीं है। ऐसी दशा में ब्रह्म के असीम होने के से आकाश की अपेक्षा ब्रह्म का अधिक महात्म्य ही क्या रहा। ब्रह्म जड़ तत्व में आकाश आता है। जड़ तत्व मतलब जिसकी इच्छा, क्रिया और अनुभूति ना हो, उसे क्या कहते हैं? जड़ तत्व। जड़ तत्व के अंतर्गत आकाश आता। 5 तत्व हैं, कौन कौन से हैं बोलो? 5 तत्व, आकाश, वायु, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के भीतर आकाश आता है। आकाश को जड़ गिना गया, चेतन से हे गिना गया, चेतन तत्व आत्मा से हे गिना गया। इसको कहते इस आकाश को भी असीम कहा गया है, फिर ब्रह्म को भी असीम कहा गया, तो उसमें क्या विशेषता क्या रही? बाबा जी ने कहा इसीलिए भगवान अपने अंग कांति रूप शक्ति द्वारा असीम होकर के भी एक ही समय युगपत स्वरूपवान भी हैं, ऐसी और किसी वस्तु को नहीं देखा, ऐसी और किसी वस्तु को देखा है। इसी अद्वितीय स्वभाव के कारण भगवान ब्रह्म तत्व की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप परमाकर्षक तो है ही, अपितु उनमें व्यापित्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, परम दयालुता, परमानंद एवं पूर्ण रूपेण विराजमान है, भी पूर्ण रूपेण विराजमान है। ध्यान दीजिए, यहाँ बात जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं सरल एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप सूर्य को ले लीजिए, सूर्य का प्रकाश जहां तक फैल रहा है, जहां तक फैल रहा है सूरज का प्रकाश, वहां तक सूरज की गति है या नहीं? सूरज की गति है या प्रकाश की गति है? प्रकाश की गति, ठीक। क्या वहां सूरज दिखाई दे सकता है? दिखाई दे सकता है। जहां तक सूरज के प्रकाश की गति है, उस प्रकाश की किरण को आश्रय करने मात्र से सूरज दिखाई देगा। जैसे ध्रुव तारा, जैसे तारे नजर आ रहे हैं, उनका प्रकाश आप ऐसे करेंगे ना आंखों को, तो उनकी रेज आपकी आंखों में आएगी ऐसे करके। तो इसका मतलब उसकी किरणें आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं। आप उस तारे को देख पा रहे हो इन नंगी आंखों से भी। आप वैकुंठ का दर्शन कर रहे हो जड़ आंखों से। क्या बात कर रहे हो स्वामी जी? बिल्कुल, इस बात को थोड़ा समझिए। इन जड़ आंखों से क्या वैकुंठ के दर्शन हो सकते हैं? इन जड़ आंखों से दर्शन हो सकते हैं दिव्य लोक के? हाँ, कैसे? ध्रुव लोक है वो भगवान का एक वैकुंठ। हाँ, ध्रुव लोक क्या है? भगवान का वैकुंठ है। उस वैकुंठ का आप दर्शन करते हैं। सूर्य क्या है? नारायण का अंश है, नारायण स्वरूप है, भगवान का दिव्य नेत्र है। चंद्र भगवान का दिव्य नेत्र है। इस प्रकार से भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, जिसको कि हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, उसको शब्द अगर पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं कृष्ण बिंदु, काला बिंदु। वो जिसको ब्लैक होल कहते हैं वो कौन है? वो महाकाल है। महाकाल, सदाशिव,
उसका भी व्यक्ति आँखों से, नंगी आँखों से उसका भी दर्शन करता है। कैसे दर्शन करता है? क्या दर्शन हो गया उसको? नहीं, उसको उसके प्रकाश का दर्शन हुआ। तो ये प्रकाश उसको प्रकाशित तो करता है, प्रकाश की किरण इसको प्रकाशित तो करती है, लेकिन किरण में वो प्रकाशित होने पर भी अप्रकाशित ही है। मैं ना एक एक शब्द को जो बोल रहा हूं गंभीरता से उसको समझने का प्रयास करें। दिख रहा है मगर दिख नहीं रहा है। दिख क्या रहा है? केवल मात्र प्रकाश। इसीलिए वह प्रकाश हेय है। क्या है? हेय है। किससे? उस तत्व से। उस तत्व के अधीन है प्रकाश। तो इसीलिए ब्रह्म जो है उस भगवान से अभिन्न होने पर भी भगवान के अधीन है। भगवान अगर चाहें तो वो उसको ढक सकते हैं, तो वो प्रकाश शून्य हो जाएगा, सारा ब्रह्म शून्य हो जाएगा। बात समझे? क्या समझे? समझाना पड़ेगा, यहाँ क्लास है, कथा नहीं कर रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। जब मैं बोलता हूँ मेरे मुख की तरफ देखो, तभी समझ आएगा। तो इसलिए आगे क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश किरण आई है ये दिखाई तो उसी को दिला रही है, सूर्य को ही दिखला रही, लेकिन सूर्य के अंदर की लपटें, सूरज के अंदर का जो तेज, सूरज के अंदर की जो ज्वाला, सूरज के अंदर जो भयंकर ठंडक है, गर्मी तो है ही है, लेकिन भयंकर जो ठंडक है, भयंकर मतलब जितनी गर्मी उससे ज़्यादा ठंडक जो है वो तो नहीं दिखा पा रही। आप कहेंगे महाराज क्या बात कर रहे, सूरज में ठंडक है? बोलेंगे आप लोग, ये बात हमारे शास्त्र बोलते हुए आए हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि वो जो सूरज है इसीलिए सस्टेनिंग है, इसलिए वो मेंटेन्ड है, क्योंकि उसका जो बिंदु है सूर्य का वो अत्यंत शीतल है, तभी वो पूरी तरह मेंटेन्ड है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाता, खत्म हो जाता। उसका जो केंद्र बिंदु है, इसलिए उसे कहते हैं नील आभा, नील होता है, नील ये चीज। तो इसी प्रकार से भगवान सबके केंद्र बिंदु हैं, और ब्रह्म जो है वो केवल मात्र भगवान के रूप का अणुमात्र दर्शन कराता है। तो इसलिए वो हेय माना गया है। ब्रह्म हेय नहीं है, लेकिन ब्रह्म का जो स्वभाव है, ब्रह्म का जो गुण है, वो अपने परब्रह्म से नीचे माना गया है। तत्व एक होने पर भी दोनों अलग नहीं हैं, अलग नहीं होने पर भी एक प्रकाशक है, एक प्रकाश है। तो ब्रह्म प्रकाश है प्रकाशक का। कौन है प्रकाशक? कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है जिसके ऊपर टिका हुआ। तिष्ठ मतलब क्या होता है? बैठा। तिष्ठ मतलब आधार। प्रतिष्ठ मतलब उस ब्रह्म के पर ब्रह्म, जो कि पर ब्रह्म तिष्ठ है, अर्थात वो पर ब्रह्म है, दिखाई देने वाला है, वो स्थिर है, वो परमेश्वर है, वो ब्रह्म से परे है। इसलिए प्रतिष्ठित ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म। समझे नहीं? जो हमेशा स्थिर है, जिसके अंदर सर्वव्यापित्व है, अर्थात सब जगह व्याप भी हो सकता है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जान भी सकता है, जान भी सकता नहीं, जानता ही है और सर्वशक्तिमान, सारी शक्ति उनमें है, परम दयालु हैं, वो परमानंद और पूर्ण रूप से विराजमान है। ऐसा सर्वगुण संपन्न स्वरूप उत्तम है, अथवा एक अज्ञात सर्वव्यापी अस्तित्व जिसमें कोई गुण नहीं, कोई शक्ति नहीं, वास्तव में ब्रह्म भगवान का एक निर्विशेष मात्र है, भाव मात्र है।
जो भगवान हैं उनका निर्विशेष भाव मात्र है, वो निर्विशेष भाव है, लेकिन भगवान की विशेषता ही विशेषता है। ये बात समझने वाली है। जैसे मैं निर्लिप्त भाव, अगर मैं निर्लेप हो करके संसार में विचरण कर रहा हूं तो मेरा उसमें कोई भी भाव नहीं उदित होता। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग इस वक्त जहां भी जो भी बैठे हुए हैं, उनका अगर कोई सगा संबंधी पीड़ित होता है बीमारी से, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब आपको तकलीफ होती नहीं। तो दुनिया में तो हर रोज़ कितने लोग मर जाते हैं, कुछ मालूम है? नहीं। कितने लोगों का जन्म होता है दुनिया में? चलिए आप लोग गूगल कर लीजिएगा, तो लगभग आप अंदाज़ा लगा के चलिए लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग शरीर छोड़ते हैं। आपका कहीं भी किसी से भी कोई भी संबंध होता है, जहाँ कहीं भी कोई रिलेशन होता है? आप निर्लेप हुए कि नहीं हुए? आपकी कहीं विशेषता है? कहीं फंसे हुए हो? निर्विशेष हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही भगवान भी निर्लेप और निर्विशेष भगवान का जो भाव है, वो भाव ही ब्रह्म है। ये वहाँ पे जो उनका भाव, जैसे हमारा भाव है जगत के लिए, ऐसे भगवान का भाव, जो भाव निर्विशेष है, जो निर्लेप भाव है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ठीक है? भगवान में निर्विशेषत्व और सविशेषत्व दोनों ही सुंदर रूप में एक ही समय अवस्थित हैं। निर्विशेषत्व, भगवान की कोई विशेषता नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, और सविशेषत्व, भगवान के अनंत विशेषताएं हैं। एक ही साथ दोनों बड़े सुंदर रूप से एक ही समय में अवस्थित है। जैसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में भगवान की अनंत शक्ति व्याप्त है। ठीक है जी? और उस शक्ति के स्वरूप से वो भी सर्वव्यापक हैं। शक्ति जहां भी है उसका ज्ञान उनको है। वो शक्ति कौन सी है? अगर परमात्मा की परम शक्ति के बारे में ना भी ज्ञान हो, जीव शक्ति को ही परमात्मा शक्ति मान लीजिए, है ही है वो तो। क्यों जी? तो उस जीव का जहां भी अस्तित्व है, जहां भी अस्तित्व है, उसके प्रति भगवान क्या है? निर्विशेष। लेकिन उन्हीं जीवों में से कोई जीव अगर भगवान को अंतःकरण से पुकारता है, भगवान के लिए बिना रह नहीं पाता है, उसके लिए भगवान एकदम सविशेषत्व हो जाते हैं, उसके लिए लालायित हो जाते हैं, उसको मिलना चाहते हैं, उसको मिलाना चाहते हैं अपने में, उससे मिलना चाहते हैं, उसे अपने में मिलाना चाहते हैं, या उसकी इच्छा के अनुसार वो वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। ये सूरज का एक छोटी सी किरण देखने में, उसको दर्पण पे लेने में, वहाँ पे सूरज दिखाई देगा, लेकिन सूरज पूर्ण रूप से नहीं आएगा। भगवान की विशेषता ये है कि जीव जितने भी हैं भगवान की शक्ति के स्वरूप से, उन शक्ति के स्वरूप से जीवों को भगवान साक्षात भगवत स्वरूप का अनुभव उसी क्षण करा देते हैं जब वो पूर्ण रूप से शरणागत होता है। ये भगवान के सविशेषत्व है। भगवान अनंत जीवों में से किसी एक जीव के लिए प्रकट हो रहे हैं, यही उनकी सविशेषत्व है, यही उनकी खासियत है कि अनंतों में से आपने एक को ढूंढ लिया। इससे ज्यादा और विशेषत्व क्या बतलाएंगे भाई? है ना? अनंत जीव, उनमें से आपने एक छोटे से जीव को ढूंढ लिया, वो छोटे से जीव के लिए आप आ गए। इससे ज्यादा और विशेषता आपको क्या दिखाएं? ये बड़े ही सुंदर रूप से एक ही टाइम पे ब्रह्म उनका एक अंश मात्र है। ब्रह्म क्या है? उनका एक अंश मात्र। कैसा है ब्रह्म? निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, अपरिज्ञेय, अपरिमेय, आदि भाव अदूरदर्शी व्यक्तियों को प्रिय होता है।
किंतु जो सर्वदर्शी हैं वे पूर्ण तत्व के अतिरिक्त और किसी में मन नहीं लगाते। देखिए, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, अपरिज्ञेय, अपरिमेय, ये सब शब्दों के अर्थ करूं या ना करूं। निराकार मतलब जिसका आकार नहीं है, निर्विकार जिसमें कुछ भी हो जाए, धरती पूरी की पूरी जल के खाक हो जाए, धरती हुई माया मर जाए, माया हुई माया से जीव हुए सब खत्म हो जाए, उसको कोई भी विकार नहीं आता, निर्विकार। निर्विशेष, उसकी कोई क्वालिटी है ही नहीं, क्योंकि वो निर्गुण है, गुणी नहीं उसमें कुछ। और कहते अपरिज्ञेय, उसे कोई भी जान, ज्ञेय मतलब जानना, उसको परि मतलब परिपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से उसको कोई भी जान नहीं सकता है, अपरिज्ञेय। या उसका अंश मात्र भी जाना ना जा सके, उसे अपरिज्ञेय कहते। अपरिमेय, उनकी सीमा, उनकी लंबाई चौड़ाई कोई भी नहीं जान सकता, इसलिए अपरिमेय। अंश मात्र हैं, किनके अंश मात्र हैं? जिनके, कहते उनके उस अंश मात्र को जो केवल अंश प्रिय हैं, जो एक देशी हैं, सिर्फ इसको ही जानना चाहते, बस इसके अलावा कुछ जानना नहीं चाहते, वो उनके लिए ही ये प्रिय है। आहा, अहम ब्रह्मस्मि सोहम प्रज्ञानाहम ब्रह्म वा। ये सब जो भक्ति भाव कर रहे हैं, ये सब अज्ञानी जीव हैं, छोटे जीव हैं, इनका अधिकार नहीं है ज्ञान में, ऐसा बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये आ कहाँ से रहा है। कहते किंतु जो सर्वदर्शी हैं, जो भगवान को भी देख सकते हैं, परमात्मा को भी देख सकते हैं और ब्रह्म को भी देख सकते हैं, जो सर्वदर्शी हैं, तीनों को देखने वाले, वो कभी भी ना तो ब्रह्म के बीच में ही आकर्षित होते हैं, ना परमात्मा में आकर्षित होते हैं। वो तो हमेशा कृष्ण के कार्ष्ण बने हुए, कृष्ण के सामने कार्ष्ण बने हुए, कार्ष्ण, कार्ष्ण जो आकर्षित रहता है, बने हुए वो भगवान के ही दास रहते हैं। कहते हैं वैष्णव निराकार तत्व के प्रति विशेष श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि नित्य धर्म और शुद्ध प्रेम का विरोधी है। जो निराकार तत्व है ब्रह्म, उसके प्रति विशेष श्रद्धा नहीं रखते। कौन? वैष्णव लोग। कौन नहीं श्रद्धा रखते? इसलिए परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र सविशेष निर्विशेष दोनों ही तत्वों के आश्रय हैं। निर्विशेष भी उनसे है और अब सब गुणों से संपन्न विशेषताएं भगवान में हैं। इसलिए दोनों ही तत्व भगवान श्री कृष्णचंद्र में हैं। वे परमानंद के समुद्र हैं और समस्त शुद्ध जीवों के आकर्षक हैं, शुद्ध जीवों के आकर्षक। लाहिड़ी महाशय कहते हैं श्री कृष्ण का तो जन्म है, कर्म है और शरीर भी त्याग किया, तब उनकी मूर्ति नित्य कैसे हो सकती है? वो हमेशा कैसे हो सकते हैं? उनका जन्म हुआ, कुछ देर रहे, फिर ख़त्म हो गए, तो उन्हें नित्य आप कैसे कह सकते हैं? इसको हम लोग समझेंगे कल को 48 नंबर पेज पे। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे इसको पढ़ने में। 48 नंबर पेज आया है। बाप रे, कितने पेज हैं इसमें? 655 नंबर पेज हैं। ले लो, आनंद ले लो। 655 नंबर पेज, मतलब 2-3 साल, 2 साल तो लगेंगे, 2 साल तो डेली अगर 2 पेज भी पढ़ें तो। हाँ, वैसे ये था कि जो निराकार ब्रह्म को पूजते हैं वो मनुष्य समाज और पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण है। कैसे? क्योंकि उनके ऊपर तो कोई बात का दबाव नहीं कि सभ्यता से रहो वगैरह, ये कि उनको सब ब्रह्म दिखते हैं और ब्रह्म नाश हो गया तो ब्रह्म विलीन हो जाएगा, इसके लिए स्खलन हो जाएगा, तो वो तो एक दूसरे का विनाश का कारण ही बनेगा। क्यों विनाश का कारण? क्यों विनाश का कारण? तो वो मानते हैं कि हम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, वो मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे तो ब्रह्म विलीन हो जाएगा, उससे किसी का बिगड़ने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो विनाश का कारण कहाँ से बन गए वो?
वो तो शांति के कारण बने ना, शांत, कोई किसी का हिंसा नहीं, कोई किसी से द्वेष नहीं, तुम भी परम हो मैं भी परम हूँ, तुम भी चरम हो मैं भी चरम हूँ, जीव ही ब्रह्म है आत्मा परमात्मा। ऐसा बोलने वाले किससे बेचारे हिंसा करते? ऐसे बोलने से हो जाएगा कुछ भी? हाँ, ऐसी बात सुन करके कोई हिंसा कर सकता है, ये बात अलग हो गई। तो कोई हिंसा कर सकता है ऐसी बात सुन करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रह्मवादी हैं या ब्रह्मज्ञानी हैं वो ऐसे हिंसा करते, नेवर। ठीक है।